लेट 2a वेक्टर जो है वो b क्रॉस c के बराबर, b क्रॉस c प्लस 2b के बराबर है, abc यूनिट वेक्टर्स है, देन द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस। ठीक है, तो अब देखो क्या है इक्वेशन नंबर 1, तो मुझे क्या दिया हुआ है 2a वेक्टर जो है वो b क्रॉस c प्लस 2b के बराबर है ना। तो मैं अब क्या कर रहा हूं, इस इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 1 का मैं डॉट ले लेता हूं b के साथ। ठीक, एक बार देखते क्या होता है। तो जैसे मैंने ये लिया तो क्या मिला मेरे को, 2 टाइम्स a डॉट b, इधर इसका डॉट लूंगा b के साथ तो खत्म हो गया, इधर लूंगा तो 2 टाइम्स मॉड b का स्क्वायर आ जाएगा। अब क्योंकि a b सारे यूनिट वेक्टर है तो ये तो गया, तो यहां से मुझे पता चला कि भाई a डॉट b का वैल्यू जो है वो कितना है, 1। ठीक, चलो अब एक बार मैं क्या करता हूं, इसी इक्वेशन का डॉट ले लेता हूं c के साथ। ठीक है, क्योंकि b और c है ना यहाँ पे, तो c के साथ ले लेते हैं एक बार। तो क्या आया भाई, 2 टाइम्स a डॉट c, ये फिर गया 2 टाइम्स b डॉट c, यानी कि a डॉट c और b डॉट c बराबर है। तो यहां से मुझे क्या पता चला कि भाई a डॉट c और b डॉट c बराबर आ गए। चलो भैया ये भी डन। अब क्या करा जाए, अच्छा एक और चीज देख लेते हैं। यहां से अगर मैं देखूं, ये दूसरे कलर से लिखता हूं, ये थोड़ा सा मजेदार चीज है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 टाइम्स a माइनस 2 टाइम्स b वेक्टर इज इक्वल टू b क्रॉस c वेक्टर। यस और नो, आई थिंक सेंस बना रहा है। ये दो वेक्टर बराबर थे, इनका मॉड बराबर, और मॉड बराबर तो मॉड का स्क्वायर बराबर। तो यहां से देखिए क्या आ रहा है, तो 2 तो बाहर आ गया, 2 का स्क्वायर 4 तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आ गया a माइनस बी के मॉड का स्क्वायर, और इधर क्या आ गया मॉड b का स्क्वायर, मॉड c का स्क्वायर, मॉड ऑफ साइन थीटा का स्क्वायर। साइन थीटा क्या है, b और c के बीच का एंगल। ठीक है, b और c और a और c तो बराबर ही, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे मेरे को। तो यहां से अगर मैं देखूं तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा मॉड a का स्क्वायर प्लस मॉड b का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मॉड a मॉड b। ठीक है, या सेंस बना रहा है 2 टाइम्स a डॉट b, ऐसे लिख देता हूं उसको। ठीक है, और इधर आ जाएगा मेरे पास साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक, अब देखो a डॉट b तो 1 है, वो रहा, तो 1 रखते ही ये यूनिट वेक्टर सही सही तो 0 आ गया, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा 0 है। इसका मतलब साइन थीटा 0 है, तो यहां से थीटा के आपके पास दो वैल्यूज आ जाएगी 0 एंड पाई। ये क्या काम आएगी मैं अभी बताता हूं। ठीक, तो अब हम इस क्वेश्चन को जो वैल्यू निकालनी है उसके पास चलते हैं। कौन सी वैल्यू निकालनी है मेरे को, ये। ठीक, तो इसको मैं बोल देता हूं वैल्यू v। तो v स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, इस मॉड का स्क्वायर, और मॉड का स्क्वायर में डायरेक्ट ओपन कर देता हूं तो ये आ जाएगा 9 ऑफ मॉड a प्लस 16 ऑफ मॉड b प्लस 25 ऑफ मॉड c। ठीक, फिर क्या आ जाएगा 2 टाइम्स a डॉट b, अच्छा a डॉट b नहीं आएगा, माय मिस्टेक, a और b के साथ आ जाएगा 12 a डॉट b, फिर b और c के साथ आ जाएगा 20, और फिर a और c के साथ आ जाएगा 15। ठीक, हाँ, तो अब इसको इकट्ठा वगैरह करूंगा ना मैं, तो यहां से v का वैल्यू फाइनली आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 74 प्लस 70 कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा है वो क्या है, या तो देखो यहां से मैंने क्या करा, b और c के बीच का एंगल को थीटा माना था ना, तो b और c का एंगल के बीच का एंगल थीटा है मान लीजिए, तो यहां से कॉस थीटा आएगा, क्योंकि ये तो a डॉट b 1 हो चुका है, इसको तो हटाओ, 72 आएगा आई थिंक। एक सेकेंड मैं देख ही लेता हूं ना, 50 यहां से आया, 50 और नहीं 74 सही है, सही। चलिए तो हाँ, मैं ये बोल रहा था कि ये तो 1 हो गया, ये तो गया, यहां से एंगल आएगा, अब a डॉट सी तो b डॉट सी के बराबर ही है, तो इसको मैंने b डॉट सी लिख दिया, इसको इकट्ठा कर दिया। ठीक है, 35 का डबल 70 आ गया यहां से। अब क्योंकि थीटा मेरा एक बार 0 एक बार पाई है, तो एक बार 0 और पाई लूंगा तो 0 लूंगा, मान लीजिए अगर मैंने थीटा को वैल्यू 0 लिया, ठीक है, थीटा अगर मैंने एक बार 0 लिया तो v का वैल्यू कितना आएगा, 0 लेने पर 1 आएगा, तो v आ जाएगा 12, और अगर मैंने थीटा का वैल्यू पाई ले लिया तो ये -1 की वजह से √4, यानी कि v का वैल्यू आ गया 12। तो उसकी दो वैल्यूज पॉसिबल है 12 और 2, और दोनों का सम वो पूछ रहा था, मेरा आंसर क्या हो जाएगा 14।